प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से मुक्ति, उद्धार या मोक्ष की योजना की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और इस श्रृंखला में हम सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन में किस तरीके से हिला देने वाली घटना का एक वर्णन है, कि संसार को हिला देने वाली एक घटना। जब हम इस संसार की बात करते हैं तो इस संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को दहला देती हैं। सबसे पहली चीज़ जब हम देखते हैं कि जब बहुत से ऐसे परमाणु बम बने और बहुत से देश और विदेश नष्ट हुए हैं, तो ये एक मनुष्य के लिए एक हिला देने वाली घटना थी, एक संसार को हिला देने वाली घटना। परंतु परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो इसका आज से 2500 वर्ष पूर्व डैनियल की पुस्तक में बहुत कुछ इसका वर्णन मिलता है कि संसार के भविष्य में क्या है और संसार के भविष्य में क्या होने जा रहा है। परंतु जितने भी लोग परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं या उनका आधार विश्वास है, तो वो सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं। वो परमेश्वर के उस विश्वास के आधार पर सुरक्षित हैं और किसी भी घटना से उनका कुछ भी हानि नहीं होने वाली है। मैं आपके आज अध्ययन हम करेंगे डैनियल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय का अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने हर एक साम्राज्य की स्थापना करी और किस तरीके से एक के बाद एक जो इस संसार का साम्राज्य था वो उदय होता चला गया। परंतु इससे पहले कि हम डैनियल 2 अध्याय की घटना के बारे में देखें, मैं चाहूँगा कि डैनियल पहले अध्याय के कुछ बातों पर हम गौर करेंगे, कुछ बातों को देखेंगे कि क्या है। डैनियल पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो नबूकदनेस्सर राजा, एक ऐसा राजा, नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पे चढ़ाई करी और यरूशलेम पे चढ़ाई करने के बाद वो बहुत से जितने भी यरूशलेम के लोग थे सबको बंधुआई में अपने यहाँ बाबुल में लाकर बंधुआई में ले गया। परंतु वहाँ पर जाकर उसने एक विशेष बात करी। एक विशेष बात उसने ये करी कि उसने डैनियल और उसके सारे दोस्तों के नाम बदल दिए। मुझे याद है जब भी मैं अपने चर्च में या प्रचार करते समय डैनियल की जब बात आती है और मैं लोगों से पूछता हूं कि डैनियल के दोस्तों का क्या नाम है, तो लोग बिल्कुल बिना रुके एकदम से उत्तर देते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो। और जब मैं कहता हूं कि ये गलत नाम है, डैनियल के दोस्तों का ये नाम नहीं है, तो लोग मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बहुत आश्चर्यचकित होकर वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। डैनियल के दोस्तों के नाम सद्रक, मेशक और अबेदनगो नहीं थे। मैं आपको इसका उदाहरण इस तरीके से देना चाहूँगा। मेरे पास 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम प्रिंस है, बड़े बेटे का नाम, और छोटे बेटे का नाम विक्की है। परंतु सही माने में अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपके बच्चों के नाम क्या हैं, तो मैं अपने बच्चों के नाम विक्की और प्रिंस नहीं बताता हूँ, बल्कि जो रियल नाम है, जो उनके संस्कार रखते समय रखे गए थे, उन नामों का वर्णन करता हूँ। जैसे बड़े बेटे का नाम प्रिंस है और उसको मैं बताता हूँ कि उसका नाम ब्रायन फ्रांसिस है। छोटे बेटे का नाम विक्की है, मैं लोगों को बताता हूँ कि मेरे छोटे बेटे का नाम स्मिथ फ्रांसिस है। तो ये नाम ओरिजिनल नाम है, क्योंकि ये संस्कार देते समय वो रखे गए थे। आज जब हम डैनियल के दोस्तों के नाम पूछते हैं तो हम सद्रक, मेशक, अबेदनगो क्यों बताते हैं? किसने रखे ये नाम? परमेश्वर ने नहीं रखे। उनके संस्कार के समय कौन से नाम थे? इस चीज को ध्यान देने की बात है। और जब तक हम इन चीजों पे ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम उन घटनाओं के बारे में ठीक से समझ नहीं सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, डैनियल और उसके दोस्तों के नाम सबसे पहले नबूकदनेस्सर राजा ने जाकर बदल दिए। क्यों बदले? उसकी एक मंशा थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि जो डैनियल और उसके दोस्तों के नामों के अर्थ हैं उसके अनुसार उनका जीवन चल सके, क्योंकि हर एक के नाम के अनुसार उसके जीवन का चरित्र निर्भर करता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा, फिर उस महान घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर, डैनियल का नाम जो है, उसके नाम का जो अर्थ है वह है परमेश्वर मेरा न्यायी। और नबूकदनेस्सर राजा ने उसका नाम रखा बेलशस्सर। बेलशस्सर का मतलब होता है बाल देवताओं के छुपे खजाने का रखवाला। और डैनियल के पहले दोस्त का नाम था हनन्याह।
यहाँ पर पहले दोस्त का नाम हनन्याह लिखा हुआ है और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर तुझ पर मेहरबान है। और उसका नाम रखा गया सदरक। सदरक का मतलब होता है सूरज की प्रेरणा। डैनियल के दूसरे दोस्त का नाम है मिशैल। मिशैल का अर्थ होता है परमेश्वर जैसा, परंतु नबूकदनेस्सर राजा ने उसका नाम रखा मेशक। मेशक का मतलब होता है जो शिवा देवी की अमानत है। डैनियल के तीसरे दोस्त का नाम है अजरिया। अजरिया का मतलब होता है परमेश्वर मेरा सहायक है, परंतु उन्होंने उसका नाम रखा अबेदनगो। अबेदनगो का मतलब है नेबो का दास। किस तरीके से नबूकदनेस्सर राजा ने डैनियल का और डैनियल के दोस्तों के नाम को बदलकर उनके चरित्र को बदलना चाहा। किसी का नाम भी कुछ भी रख देने से उसका चरित्र नहीं बदल जाता है, परंतु हम बात कर रहे हैं कि हिला देने वाली घटना कौन सी हुई। जब डैनियल और उसके दोस्त बाबुल में आ गए और राजा ने नबूकदनेस्सर राजा ने अपने पलंग पर लेटे हुए एक सपना देखा। एक ऐसा सपना जो बहुत ही अजीब और गरीब था। और परमेश्वर सपनों के माध्यम से भी बातचीत करता है, दर्शनों के द्वारा भी बातचीत करता है। नबूकदनेस्सर राजा ने सपना देखा, एक बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति का जो सिर है वो सोने का है और उसकी छाती और उसकी बाजू जो हैं वो चांदी की हैं और उसका पेट जो है वो पीतल का है और उसकी टांगें लोहे की हैं और उसकी उंगलियां जो हैं कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की मिली जुली हैं। नबूकदनेस्सर राजा बेचैन हो गया। वो ये जानना चाहता था कि आखिर ये सपना कैसा है, इसका अर्थ कैसा है, मैं इस सपने के बारे में जानना चाहता हूं। उसने बहुत से तांत्रिकों को बुलाया, बहुत से कास्दियों को बुलाया, बहुत से महापुरोहितों को बुलाया, बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर उसने अपने दरबार में इकट्ठा कर लिया और उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है, आप मुझे उस सपने का अर्थ बताएं। बड़े बड़े पंडितों ने, तांत्रिकों ने उससे यह निवेदन किया कि आप हमें वो सपना तो बताएं। नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि मैं सपना तो नहीं बताऊंगा, आपको मेरा सपना भी बताना है। जब आप परमेश्वर को मानते हैं, आप पुरोहित हैं और आप उस पुरोहिताई बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, तो आपको सपना भी बताना होगा और उस सपने का अर्थ भी बताना होगा। ये सुनकर सारे तांत्रिक, सारे पुरोहित, सारे महापंडित और विद्वान दंग रह गए कि राजा ये कैसी बात करता है, एक अनोखी बात, एक ऐसी बात जो बिल्कुल असंभव है। और वो क्या कहने लगे, राजा को उत्तर देने लगे। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा डैनियल की पुस्तक और उसका 10 और 11 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, कास्दियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हकीम कभी हुआ जिसने किसी ज्योतिषी या तांत्रिक तंत्र से या कास्दी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं और कोई दूसरा नहीं जो राजा की ये बात बता सके। सही में राजा की इस बात को कोई भी नहीं बता सकता था। बड़ी अजीब सी बात है। सपना आपने देखा और आप मुझे सपना ना बताएं और मुझसे पूछें कि मुझे बताइए कि मैंने क्या सपना देखा है, तो कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं बता सकता है। तांत्रिकों ने, कास्दियों ने जो बात राजा से कही वो बिल्कुल सही थी कि मनुष्यों में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस बात को बता सके, परंतु वो ये जानते थे कि अगर कोई बता सकता है तो वो परमेश्वर है। और इसके 19 पद में लिखा हुआ है, 19 और 28 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, तब वे भेद डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब डैनियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की हैं। यह भेद किसी और पे नहीं खुला। परमेश्वर जो भेदों का खोलने वाला है, उसने डैनियल के ऊपर यह भेद खोला। डैनियल से कहा, देख नबूकदनेस्सर राजा ने क्या सपना देखा है, मैं तुझे वो सपना बताता हूं। और जब डैनियल ने पूरे सपने को वैसे ही देख लिया जैसा नबूकदनेस्सर राजा ने देखा था, तब वो नबूकदनेस्सर राजा के सामने पेश हुआ और उसने कहा, हे राजा, मैं तुझे तेरा सपना भी बताऊंगा और तेरा सपने का अर्थ भी बताऊंगा। क्यों उसने इतने कॉन्फिडेंस से कहा राजा के सामने जाकर? क्योंकि उसके जीवित परमेश्वर ने, उसका जीवित परमेश्वर
मेरा जीवित परमेश्वर, आपका जीवित परमेश्वर, जो सारे भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है, जिससे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अगर हम अंधकार में भी कोई बात करेंगे तो वो जानता है सारी बातों को, ऐसे जानता है जैसे उजाले में कही गई हो। हम कहीं पर भी छुप नहीं सकते हैं उससे, वो सब कुछ जानता है। हम अगर मन में भी कोई बात सोचें तो वो जान लेता है। वो भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है, और उसने डैनियल पे वो भेद खोला। और जब डैनियल पे वो भेद खुला तब उसने राजा के सपना को बताया, और जब राजा के सपने को बताया तो राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा सोचने लगा कि ये कैसा व्यक्ति है, सच में ये इसका जो परमेश्वर है वो ईश्वरों का परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर जितने भी ईश्वर पूजे जाते हैं, जिनकी आराधना की जाती है, उन सब का ईश्वर जो है वो डैनियल का परमेश्वर है, और उसको छोड़ और कोई भी नहीं है। इतनी बड़ी बात राजा ने कही। फिर उसने सपन का अर्थ बताना शुरू करा, और सपन का अर्थ उसने इस तरीके से बताया है। परमेश्वर का वचन ये बताता है, उसने कहा, हे राजा, सोने का सिर जो है वो तू है। नबूकदनेस्सर राजा जो था वो सोने का सिर है, और ये 606 बीसी से लेकर 538 तक जो है नबूकदनेस्सर राजा का राज चला है, और उसने राज किया है जैसा डैनियल के सपने का अर्थ था, जैसा डैनियल ने बताया। उसके बाद सपना आया है, राजा दारा का समय हुआ है, मादा फारसिया का राज, और ये रहा है 338 से लेकर 538 से लेकर 331 बीसी तक। तीसरा राज है 331 से लेकर 138 तक, और ये राज रहा है, ये यूनान के राजा अर्थात सिकंदर का रहा है, 331 से लेकर 168 तक। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि चौथा जो राज है वो रोम का राज कहलाया है, वह 168 से लेकर 476 एडी तक रहा है। और उसके बाद बहुत से रोम राज जो था वो बटा हुआ रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो बटा हुआ राज था, 10 उंगलियां, और उसमें जो मिट्टी का कड़ापन देखा है, वहाँ पर लिखा है ये लोग एक दूसरे से मिले तो रहेंगे परंतु ये मेल नहीं खाएंगे। और इसमें जो 10 राज्य जो दिखाए गए हैं, इसमें 10 राज्य हैं, जर्मन है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, ब्रिटेन है। ये राज्य जो हैं ये बटे हुए राज हैं। ये 10 उंगलियां जो हैं ये उसको दर्शाती हैं कि किस तरीके से इनके राज बटे हुए हैं। इस तरीके से परमेश्वर ने भविष्य में कौन कौन से राज स्थापित होंगे और कौन कौन से राज्य इस पृथ्वी पर राज करेंगे और किस तरीके से करेंगे, सब कुछ बता दिया। परंतु उसके बाद एक चीज़ और भी परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक पत्थर जो था बिना किसी उखाड़े वो आया और उस मूर्ति पर पड़ा और उस मूर्ति को उसने चकनाचूर कर दिया। चकनाचूर करने का मतलब उसको बिल्कुल चूराचूर बना दिया। यानी इसका मतलब ये जितने भी राज हुए हैं ये सारे राज्य उस पत्थर ने समाप्त कर दिए। आखिर ये पत्थर कैसा था जिसने ये सारे राज जो हैं ये समाप्त कर दिए? ये कौन सा पत्थर था जो अपने आप निकला और निकल कर उसने उस मूर्ति पर पड़ा और वो मूर्ति जो थी चकनाचूर हो गई और फिर वो पत्थर जो था वह अपने आप में एक पहाड़ बन गया। इस राज को जानना है। सुरक्षित है इस राज के अंदर मेरा और आपका जीवन। और ये राज कौन सा है? ये राज है प्रभु यीशु मसीह का राज है जो इस राज के अंदर हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये मसीह का राज है। ये मसीह के राज को दिखाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश करते हैं तब हम परमेश्वर की उस आशीष को और उन शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे राज खत्म हो जाएंगे, सारे राजों का समापन हो जाएगा और इसके बाद एक जो राज आज उदय होते चले जा रहे हैं। आज जो संसार की हालत है, सबसे बड़ी हालत क्या है कि हर एक लोग शांति की बात तो करते हैं। बहुत से लोगों ने इस पूरे संसार को एक करने की कोशिश तो करी परंतु कहीं पर भी शांति स्थापित नहीं कर पाए और इस संसार को एकता के लेवल पे लेकर नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत से लोगों ने करा। हिटलर था, उसके अंदर हिटलर भी थे और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उसका पूरे संसार को एक करने की कोशिश करी परंतु वो संसार एक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये परमेश्वर की उस योजना के बिल्कुल विरोध में बात करते हैं। अगर हम शांति की बात कर रहे हैं
तो मैं कभी भी आपके विरोध में कोई बात नहीं कहूँगा। जितने भी राज हैं, चाहे अमेरिका ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, जर्मन ले लीजिए, जापान ले लीजिए, जितने भी राज हैं, सब शांति की बात और एकता की बात करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर भयानक किस्म के हथियार जो हैं वो बना रहे हैं। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और तीसरे विश्व युद्ध की जो है वो तैयारी हो रही है। क्यों हो रही है? अगर ये सारे राज स्थापित शांति का राज चाहते हैं, मनुष्य को एक करने के ऊपर हम सब तैयार हैं, तो फिर ये हथियार बीच में कहां से आ गए? परमेश्वर के राज में ऐसा नहीं है। यही चीज है कि परमेश्वर इन सारे राज्यों को विनाश कर डालेगा। सारे राज्य इस पृथ्वी के ऊपर से समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है हथियारों का परमेश्वर नहीं है। वो किसी को भी एकता के बैनर पर या शांति बनाए रखने के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं करता है। वो शांति का इस्तेमाल करता है। वो प्रेम का परमेश्वर है। वो प्रेम का राज को स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर का राज, क्योंकि जब हम हमारे पिता की दुआ बोलते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, हे प्रभु, जैसा तेरा राज स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। कैसा है स्वर्ग में परमेश्वर का राज? आज वो राज यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर है, मेरे और आपके परिवार के अंदर पाया जाता है, तब तो हम उस राज के वारिस हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर का राज कैसा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानना नहीं चाहते, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सीखना नहीं चाहते हैं। जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को जानेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे नहीं, हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का राज जो है वो कैसा होना चाहिए और किस तरीके से स्थापित करेंगे, किस तरीके से स्थापित करेंगे। मुझे याद है प्रभु यीशु मसीह सूली पे टंगा हुआ है और बड़ा दर्द से व्याकुल है, मगर उसने अपनी व्याकुलता का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसके चेहरा बड़ा शांत स्वभाव का है और वो हर एक को बड़ी शांति तरीके से उत्तर दे रहा है। उसके दाएं बाएं डाकू भी टंगे हुए हैं, परंतु एक डाकू ने बड़े विश्वास के साथ एक बात कही। बहुत ही कॉन्फिडेंस था उसके विश्वास में, और वो ये जानता था कि सच में ये जो प्रभु इस समय मेरे साथ क्रूस पे लटका हुआ है और इतनी यातना सह रहा है, इसका राज एक दिन आएगा। उसने कहा, प्रभु जब तू अपने राज में हो तो मेरी भी सुधि लेना। उसको कैसे मालूम? जिंदगी भर तक वो डांके डालता रहा, जिंदगी भर तक वो दूसरे परिवारों को उजाड़ता रहा, जिंदगियों को खराब और बर्बाद करता रहा, परंतु उस क्रूस पे चढ़ा हुआ है और उस क्रूस पे चढ़े हुए अपने साथी को वो डांट रहा है। एक बड़ी अचंभे की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक डाकू जो अपनी सही सजा पा रहा है और अपने साथी को भी वो ये कह रहा है कि हम तो अपने किए की सही सजा पा रहे हैं, तू इसकी निंदा क्यों करता है? वो डांट रहा है। और मैं और हम जितने भी मनुष्य हैं आज उस डाकू से बढ़कर नहीं है, क्योंकि उसका यह विश्वास था। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको बड़े शांत स्वभाव से, वो बात जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कही है, दिल को छू जाने वाली बात है। बहुत असीम आनंद मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से भी यही कहा कि तू आज ही मेरे साथ मेरे राज्य में होगा, तू आज ही मेरे साथ होगा। एक अलग सी बात, एक उसका निवेदन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे स्वीकार किया, जबकि वो अपने जिंदगी के एक अंतिम पड़ाव पर था, मगर परमेश्वर के राज का वारिस हुआ। जाते जाते वो परमेश्वर के उस राज का वारिस हो गया जिन सारे राज्यों पर परमेश्वर का राज स्थापित हुआ। मैं और आप कहां हैं? क्या हमारे जीवन का ये अंतिम समय चल रहा है? हाँ, ये दुनिया का तो अंतिम समय चल रहा है। दुनिया का अंतिम समय तो हम मान सकते हैं, परंतु मेरी और आपकी जिंदगी का क्या अंतिम समय चल रहा है? हम अंतिम समय में सांस ले रहे हैं क्या, या हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है? यह बात सही है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मौत कभी भी मेरे और आपके दरवाजे पे आकर दस्तक दे सकती है और मुझे और आपको अपने आगोश में ले सकती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आज जिस घड़ी में हम जीवित हैं, जिस समय में हम जिंदा खड़े हुए हैं, उसमें हम इस बात को भूल जाएं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लायक हैं या नहीं हैं।
हम हो सकते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हो सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में जब वो डाकू हो सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं हो सकते हैं? तो क्यों नहीं हम परमेश्वर के राज के लिए तैयारी करें? ये समय अभी तैयारी का है, ये समय परमेश्वर के राज में पहुंचने का है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कहां रहेगा प्रभु यीशु मसीह? किस जगह रहेगा प्रभु यीशु मसीह? ऐसे नरक वाली स्थिति में या अपवित्र वाले स्थान में कभी भी प्रभु यीशु मसीह अपवित्रता के स्थान में वास नहीं करता है। उसने कहीं पर भी वास किया, उसने हमेशा पवित्रता के स्थान में वास किया। इसलिए परमेश्वर का वचन पतरस की पत्री में यह कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में पवित्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और परमेश्वर भविष्य में कई राज स्थापित होते चले जाएंगे। बहुत सी घटनाएं इस जीवन में होने वाली हैं। हर एक राज जो है बढ़ चढ़ कर अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, परंतु उनको ये नहीं मालूम कि उनका विनाश अभी और निश्चित तय है। परंतु उनको ये नहीं मालूम है कि ये सारा संसार जो है उजाड़ दिया जाएगा। परंतु वो ये नहीं जानते हैं, वो इस संसार की भोग विलास की वस्तुओं में, इस संसार की अभिलाषाओं में इतने खो चुके हैं कि वो ये नहीं जानते हैं कि विनाश उनके दरवाजे पर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। देखो मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है, और वो इसलिए खटखटा रहा है ताकि हम उस अपने दिल के द्वार को खोलें और प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर आने दें। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ उसका राज्य है, और जहाँ उसका राज्य है वहीं वो अपने राज की स्थापना करता है। और अपने सारे राज की जहाँ उसने स्थापना कर रखी है, अपने एक बड़े राज में ले जाएगा, एक ऐसे राज में जो कभी खत्म नहीं होने का है। आप मेरे घर पर आइए, मैं आपको जानता हूँ, मेरे घर में बिल्कुल शांत वातावरण है। आप कुंडी खटखटाएं, मैं आपके कुंडी खटखटाने की आवाज़ को सुन रहा हूँ, और आप खटखटाते जा रहे हैं, आप मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं नहीं सुन रहा हूँ। मेरा एक ही कमरा है, और उस कमरे में कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दूर तक हूँ, बल्कि दरवाजे के पास बैठा हुआ हूँ। आपके खटखटाने की आवाज़ को सुन रहा हूँ, आपकी हर आवाज़ को सुन रहा हूँ, परंतु मैं दरवाज़ा ना खोलूँ तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज निरंतर मेरे और आपके हृदय के द्वार पे खटखटा रहा है, और वो खटखटाता जा रहा है, खटखटाता जा रहा है, ताकि हम उस द्वार को खोलें, ताकि वो हमारे साथ आ सके और अपना राज मेरे और आपके जीवन के अंदर, मेरे आपके परिवार के अंदर, मेरे आपके समाज के अंदर स्थापित कर सके। जैसा तेरा राज स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी है। कहाँ से होगा? कौन स्थापित करेगा? मैं और आप उसको स्थापित करेंगे। मेरे और आपका वो दायित्व है, मेरे और आपका वो कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज को स्थापित करें। तो आइए उसके राज को स्थापित करते हैं, और परमेश्वर की सामर्थ चाहते हैं। एक छोटी सी दुआ करेंगे और उससे इस प्रार्थना के साथ उसके राज को अपने जीवन में आने देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे तूने उस डाकू को अपने राज में प्रवेश करने का मौका दिया, वैसे ही तू हम सबको भी अपने राज में प्रवेश करने का मौका दे प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु जी इस अशांत वातावरण से निकलकर हम शांत वातावरण में पहुंच सकें जो तेरे राज में ही प्राप्त होता है। पिता परमेश्वर, तू अपने राज को हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में स्थापित कर कि तेरा राज सदैव हमारे जीवन में बना रहे। और जब तू आए तो प्यारे प्रभु तेरे इसी राज के साथ हम तेरे उस राज में जो सबसे महान राज है उसमें प्रवेश कर सके। प्यारे प्रभु, सब पर तेरी आशीष होने पाए। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।